Good morning to all of you. Today I am going to discuss the questions of maxima and minima. First question, find the points at which the function f given by fx equal to x minus 2 whole to the power 4 x plus 1 whole cube has फर्स्ट पार्ट है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन सब के बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4 एक्स प्लस 1 होल क्यूब। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एफ डैश एक्स। बच्चों इसमें यू वी लगाएंगे, डी बाई डी एक्स यू वी लगाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस 2 होल क्यूब एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और 7x माइनस 2। जब आप करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं आप लोगों को यू भी लगाना है, आराम से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब आप इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक आपका -1 आएगा, एक आपका 2/7 आएगा और एक आपका क्या आएगा 2 आएगा। ध्यान से देखिए, एक आपका -1 आएगा, एक आपका 2/7 आएगा, एक 2 आएगा। अब बच्चों मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, आपको ये सब चीजें बतानी है, कहां पे लोकल मैक्सिमा होगा, कहां पे लोकल मिनिमा होगा। आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है। अब अगर केवल इतनी बात पूछी गई है तो आप यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि आप को -1 से थोड़ा सा कम, हल्की सी कम वैल्यू लीजिए और -1 से स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन। तो आप जब देखेंगे, अब आप कहेंगे सर वैल्यू कहां रखनी है, तो वैल्यू आपको यहां रखनी है, एफ डैश एक्स में रखनी है वैल्यू, एफ एक्स में नहीं रखनी है, एफ डैश एक्स में रखनी है। तो ये जब आप देखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा वैल्यू। जब इससे थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो यहाँ यानी क्या होगा, -1 पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है एफ डैश एक्स। मैंने आपको बताया था अगर नो चेंज है तो इसका मतलब है -1 पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से 2/7 प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये 2 पर क्या होगा, 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको जो भी काम करना है, जो -1 से स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, 2/7 से स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, 2 से स्लाइटली ग्रेटर देन, और इस तरीके से आप वैल्यू रख के देख लीजिए एफ डैश एक्स में कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। प्लस से माइनस की तरफ चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस की तरफ चेंज कर रहा है तो लोकल मिनिमा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। बच्चों अगर एब्सोल्यूट वाला कोई क्वेश्चन आता है या ग्लोबल वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये देखिएगा, आपको क्वेश्चन में एक इंटरवल जरूर दिया होगा। यहां पर भी एक इंटरवल दे रखा है आपको 0, अब आपको निकालना है कि मैक्सिमम एंड ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या काम करिए, एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 cos x sin x प्लस साइन एक्स से क्या होगा cos x। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, cos x कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या आएगा आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है, या तो ये 0 होगा, cos x 0 होगा, या फिर 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू sin x इक्वल टू 1/2। अब cos x 0 कहां आता है, π/2 पे आता है। फिर उसके बाद sin x 1/2 कहां आएगा, 0 पाई के बीच में। तो एक तो आप कहेंगे सर 30 पे आएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 का मतलब क्या हो गया, π/6 हो गया। और एक बच्चों 5 π/6 पे आएगा, क्योंकि 180 180 डिग्री -30 डिग्री भी आपका क्या होता है, आपका 1/2 होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ रही हैं। अब आप बच्चों ध्यान रखो, अगर कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है तो वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने का फायदा नहीं है। वहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि आपको उन लोगों ने उस फंक्शन की जो रेंज है वो दे रखी है। एक 0 दे रखा है, एक पॉइंट
आपको दे रखा है पाई, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको cos f0 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, f0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और ये 0, पाई की वैल्यू क्या आएगी, sin पाई की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1 और ये 1 आ जाएगा। f पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जब आप रखेंगे तो √3/2 स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.25 के आसपास आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने इस पे क्यों नहीं चेक किया, जब आप इस पे चेक करोगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि f पाई बाई 6 और f 5 पाई बाई 6 की वैल्यू सेम है। तो आप देख लीजिए कहाँ मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आपका कहाँ आ रहा है, पाई बाई 6 पे आ रहा है। तो यानी क्या होगा, पाई बाई 6 पे जो है वैल्यू मैक्सिमम है, और कितनी वैल्यू आ रही है, 1.25 पे आ रही है। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट करेंगे u बाई वी लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट f डैश x इक्वल टू 0। अब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू log e x। अब 1 की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 1 इक्वल टू x, x इक्वल टू e आया पॉइंट। अब f डबल डैश x करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई इंटरवल तो दिया नहीं है मुझे, तो f डबल डैश x करूंगा, यहां u बाई वी लगा करके मैंने ये काम किया। अब मैं x इक्वल टू e रखूंगा यहाँ पे, जब मैं x इक्वल टू e रखूंगा यहाँ पे, तो जब ये log e क्या हो जाएगा, बेस भी वही है और वैल्यू भी वही है, तो 1 हो जाएगा। 2 - 3 -1 अपॉन e, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो आपका क्या है 0 से छोटा है, निगेटिव है। निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, e पर x इक्वल टू e इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां रख दीजिए log e 1, यानी क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/e आ जाएगी। हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x टू द पावर 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval closed interval 0,2 find a। सबसे पहले आपको पता है कि आपको यहां दे रखा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसको किस पे है, 1 पे है, तो इतनी बात हमको पता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अगर ये सबसे पहले fx को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप दिया हुआ है इट इज गिवन दैट fx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,2 एट x इक्वल टू 1। अब आप क्या काम करिए बच्चों, अब आपको पता है पुट f डैश 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश 1 इक्वल टू 0। तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, यहां पर आप x की जगह 1 रख दीजिए, f डैश 1 इक्वल टू 0। जैसे ही आप f डैश x की जगह 1 रखेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे तो a की वैल्यू आपकी 120 आ जाएगी। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने आपसे पूछा कि जो आपकी वैल्यू है a की वो क्या है, तो a की वैल्यू 120 होगी। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके ऑप्शन का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, आपको एक fx दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, u बाई वी लगाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 0 होगा, तो उससे जब आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब आपने ये किया उसके बाद f डबल डैश x करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ये आ गया। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, जब आप f डैश में -1 रखेंगे तो आपका आंसर निगेटिव दिखाएगा, यानी कि x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जब आप -1 वैल्यू पुट करेंगे fx में, f ब्रैकेट में -1 रखेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही f डबल डैश 1 करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका आएगा प्लस में, यानी x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा
यानी F1 इक्वल टू 1/3। नोट कर लीजिए। मेथड 2 देखिए, ये आपका स्मार्ट तरीका है। आप क्या काम करिए, इसको पहले ठीक से लिखिए। ठीक से लिखने का मतलब है पहले इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखिए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चों यहां पे डिग्री इक्वल है, तो आप क्या काम करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। अब बच्चों ये समझ लीजिए y है। अब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी, और जब ये छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, y इज मैक्सिमम व्हेन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज मिनिमम, और या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x इज मैक्सिमम। जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तभी तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर ये इसका मतलब मिनिमम है तो इसका उल्टा, यानी कि ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप क्या काम करो, इसको z मान लो, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1/x, ये आपका z आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dz/dx ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब आपको पता है कि टू फाइंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश z इक्वल टू 0, तो जब आप इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और फिर उसके निकाल लीजिए अपना f माइनस 1, और f1 से वैल्यू आपकी आ जाएगी, f माइनस 1 से 3 आएगी और f1 से 1/3 आ जाएगी। यानी -1 पर कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 1/3, जो किस पे आएगी, 1 पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3, जो -1 पे आएगी। यानी कि -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1, ये आपको fx दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/3। आपको एक इंटरवल भी दे रखा है। जब इंटरवल दिया हो बच्चों तो समझ जाओ कि वहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है। अब f डैश x कर दिया, f डैश x आपका आएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2/3। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। x इक्वल टू 1/2 आया। मैंने कहा कि जब आपको इंटरवल दे रखे हो तो आपको क्या करना है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है, बस आपको वैल्यू को टेस्टिंग कर लो। f0 की वैल्यू क्या होगी, fx में रखना है, 0 रखोगे तो 1 आएगा, फिर 1/2 रखो, फिर आप f1 रखो, तो f0 की वैल्यू 1 आएगी, फिर f1 की वैल्यू भी आपकी 1 आएगी, f1/2 की वैल्यू ये 1/4, 1 माइनस 1/4 आपका हो जाएगा 3/4 की टू द पावर 1/3। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1 पे क्या आ रही है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और इस पे क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो आपका आंसर हो गया। थैंक यू।